तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DSNP स्टडी में। पहले इससे पहली वीडियो में जो है हमने अभी तक नंबर सिस्टम में 3 वीडियो डाली हैं, उसमें हमने विभाज्यता के नियम पर डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम जो है क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो अभी शॉर्ट वीडियो में शायद आपने देखा भी होगा, उसको पूरा डिटेल में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसका बिल्कुल बेस बताएंगे, उस क्वेश्चन का बेस क्या है। ठीक है, तो आइएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। क्वेश्चन लिखिएगा या पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, एक हेडिंग डालने पहले। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। पहली हेडिंग होगी क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना। ठीक है भाई, ये हमारी हेडिंग रहेगी। इसमें बहुत सारे सवाल हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन अब लिखेंगे। क्वेश्चन अब लिखिएगा 1,2,3 और डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन तो ये है जो मैंने शॉर्ट वीडियो में करा भी रखा है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल बताएंगे हम। ठीक है, पूरा बेस बताएंगे। एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दो प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, या इस क्वेश्चन को ही इसका दूसरा रूप, यानी इसको दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। ठीक है, 1+2+3 प्लस डॉट 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 और प्लस 60 का मान बताओ। मान बताओ। ठीक है भाई, ये दो प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, दो प्रकार से पूछने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे संख्या दी है 1,2,3 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का क्या बताओ, यहाँ पे योग बताओ। यहाँ पे हमको लिख के दिया गया है कि यहाँ पे हमको क्या बताना है, योग बताना। ठीक, यदि इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछता है तो इस रूप में ही लिखा हुआ आएगा। ठीक, यदि ऐसा ना लिख के दे तो वो हमको डायरेक्ट ऐसा दे देगा, ये क्वेश्चन देगा 1+2+3 यानी 1+2+3 और डॉट 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 +60 यानी इसका क्या बताओ, मान बताओ। ठीक है, ये दो रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो दो रूप में पूछने का मतलब ये है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही आना है दोनों का, लेकिन दो प्रकार से। जैसे मान लीजिएगा अभी छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, या देखा होगा आप लोगों ने भी, एक एक इसको शक्तिमान मान लीजिएगा, ये क्या है, गंगाधर। ठीक है, ये शक्तिमान का दूसरा रूप है गंगाधर। ठीक है, यानी सवाल एक ही है, कभी ये बदल बदल के आ जाता है बस। ठीक, तो आइएगा भाई, अब मैं इसका बेस लेके चलता हूं। ठीक है, यानी बेसिक बताता हूं मैं, बेसिक होता क्या है। ठीक, यानी क्वेश्चन बना कैसे, देखो यदि मैं दो संख्याएं जोड़ता हूं, ठीक है भाई, यानी 1+2, तो यदि मैं इनको जोड़ूं तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 आएगा। ठीक है, अब 3 कैसे आया होगा, ठीक है, ये चीज जो है हमको चेक करनी है। ठीक, ये मैंने बताया, यदि मैं इसको जोड़ दूं 1+2+3, यदि मैं 3 संख्याएं जोड़ लेता हूं, ठीक है, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए भाई,
6 आना चाहिए, ठीक है। यदि मैं दो संख्याओं का योग देखता हूं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 1 और 2 को यदि मैं जोड़ता हूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 3 आता है। यदि मैं 1 2 3 यानी यहाँ पे कितनी संख्याएं मैंने ली हैं, 3 संख्याएं मैंने ली हैं, यानी 3 और 2 5 और 1 6, यानी मेरा योग कितना आया है, 3 संख्याओं का 6 आया है, ठीक। ऐसे ही मैं आगे ले लेता हूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4। यदि मैं 4 संख्याएं जोड़ लेता हूं, देखो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो मेरा उत्तर कितना आता है भाई, 10 आता है, ठीक है। यानी मेरा आंसर 10 आता है। यदि एक और चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यदि मैं इन 5 संख्याओं को जोड़ता हूं तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, यानी मेरा आंसर कितना आता है, 15 आता है, ठीक है भाई, समझ रहे हो आसानी से। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्या किया, मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा आंसर क्या आ जाए, 3 आ जाए। कोई मैं ऐसा फॉर्मूला अपनाऊं छोटा कि मेरा आंसर क्या आ जाए, दो संख्याओं को जोड़ो तो 3 आ जाए। यदि मैं 3 का योग करूं तो कितना आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। यदि मैं 4 संख्याओं को जोड़ूं तो मेरा क्या आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। यदि मैं 1 से लेकर 5 तक संख्याओं को जोड़ता हूं तो मेरा 15 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां से अभी इस सवाल पे आएंगे, पहले मैं यहां बता देता हूं इसका बेसिक क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहां पे मैंने लास्ट वाली संख्या ली। कौन सी संख्या ली, लास्ट वाली, यानी मैंने 2 लिया है यहां पे, ठीक। यानी 2 गुणा, इससे अगली संख्या लेंगे। अब क्या लेंगे भाई, इससे अगली संख्या, और इसे भाग दे देंगे। यहाँ पे संख्याएं कितनी लिखी है मैंने, 2, 2 से ही मैंने इसको क्या कर दिया है, भाग कर दिया, ठीक। अब 2 से मैंने क्या काट दिया है, 2 काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा भाई, 3 मेरे पास बचा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। देखो यहां भी 3 आया है मेरा आंसर, और यहां भी क्या आया है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। तो मेरा सवाल करने का जो तरीका है ये वाला क्या है, सही है इसका मतलब, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसी इसी में लग रहा हो, ये नियम जो है इसी इसी क्वेश्चन में लग रहा हो। आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 कितनी संख्याएं ली है मैंने, 3 संख्या ली है, जिनका योग क्या आया है, 6 आया। यदि मैं इसमें से भी अंतिम संख्या ले लेता हूं, यानी लास्ट संख्या क्या है मेरे पास, 3 है, और मैं इससे अगली संख्या लूं, इससे अगली संख्या क्या है भाई, 4। यदि ये देखो 1 और 2 दो संख्याएं लिखी है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, 2 से भाग कर रहा हूं, यानी 2 दूनी 4। ये और देखो 3 की गुणा, ये गुणा का निशान है ना बीच में, 3 दूनी 6। तो मेरा आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पे यदि मैं गुणा कर लेता हूं ऐसे, देखो 3 गुणा 2, तो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा 6। तो यानी मैं सही कर रहा हूं, ठीक। आगे मैं चेक कर लेता हूं, देखो यहां भी 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं का योग कितना आया है, 10 आया, ठीक। तो मैं यहां से क्या लूंगा, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या का मतलब है 4 लूंगा, और उससे अगली संख्या में 5 लूंगा, ठीक है। और इसको क्या करूंगा, 2 से भाग दूंगा, यानी 2 दूनी 4, यानी 2 गुणा 5, और मेरा आंसर कितना आ जाएगा फिर, 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे 5 संख्या है, यानी अंतिम वाला मैं लूंगा, यानी 5, ठीक है भाई। 5 गुणा इससे अगली संख्या 6/2, यानी 2 तिया 6, यानी 5 की गुणा मैं 3 से करूंगा, तो 5 तिया कितना आया मेरा, 15 आया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक चीजें जो है आप समझे होंगे। अब देखो यहां से मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे सारे को। अब इस क्वेश्चन पे आएंगे, देखो 1 से लेके कहां तक का योग दिया गया है भाई, 60 तक दिया गया है, ठीक। तो 60 का मतलब है ये अंतिम संख्या है ना मेरे पास, तो अंतिम संख्या क्या है मेरे पास, 60 है, ठीक है। और इससे अगली संख्या क्या है भाई, 61, और इसको मैं क्या कर दूं, 2 से क्या कर दूं, भाग कर दूंगा, यानी 2 से कितनी बार, 30 बार, यानी 30 गुणा 61, ठीक। अब देखो जीरो का जीरो ऐसे ले आओ, ठीक है भाई। यहां पे कितना बचा, 3, जीरो सबसे लास्ट में लगा दो, ठीक है। 3 का ना 3, और 3 छंग 18, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपके समझ आई होंगी। यही मैंने पहले बताया था इस चीज को, कि ये लास्ट में जो शॉर्ट वीडियो में मैंने खाली यही दिखाया था।
ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आप इसको जो है नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं मिटा देता हूं इसको। आइएगा भाई, अब हम ज्ञात करते हैं एक से लेके 1,2 अगला क्वेश्चन, कोमा 3, कोमा 4, कोमा डॉट 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 80 तक की हेडिंग हमारी वही रहेगी अभी, ठीक है। हेडिंग नहीं चेंज करनी है, हेडिंग वही रहेगी, ठीक है। हेडिंग जब चेंज करनी होगी मैं बताऊंगा। 80 तक की संख्याओं का संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, इसका दूसरा रूप मैंने आपको बताया बनाना, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसा ना पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, आप दूसरा रूप भी इसका यहीं पे लिखते हुए चलेंगे। ये पूछा जाएगा 1+2+3+4 डॉट 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 प्लस, यहाँ ये भी लिख सकता 79+80, ठीक है। कुछ भी लिख सकता लास्ट की संख्या, लेकिन अधिकतर जो है लास्ट की संख्या ही आएगी लिखी हुई, ठीक है भाई। का मान बताओ, यहां पे क्या पूछेगा, मान पूछेगा। का मान बताओ, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा मान, लेकिन वहां क्या देगा, वहां तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ पे योग लिख के देगा, ठीक है। योग का मतलब है यहाँ तो देखो ये जोड़ने को कहा है ना इसने, पता चला यहाँ पे औसत भी पूछ सकता था इनका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे प्लस प्लस करके आपको दिया है, यानी योग करके दिया, तो यहाँ पे योग नहीं पूछेगा, यहाँ पे सीधा सीधा पूछेगा कि मान बताओ इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो अभी हम करके आए हैं, देखो एक से लेके हम कहां तक जुड़वाना चाह रहा हूं, तो 80 तक जुड़वाना चाह रहा है, ठीक है। यानी 80 तक ऐड कर दीजिएगा। तो हमने सीखा है, अभी हमें क्या लेना है, लास्ट की संख्या लेनी है, ठीक। लास्ट की संख्या का मतलब है 80, और इससे फिर क्या लेना है, अगली संख्या ले लेनी है, ठीक है, 81, और इसको क्या कर देना, 2 से भाग कर देना, क्योंकि यहाँ पे दो संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये कितने बार भाई कटेगा, 40 बार, यानी 40 × 81, ठीक है। अब मैंने बताया कि जीरो जहां भी आए उसे सबसे पीछे लास्ट में लगा दो, ठीक है, जीरो। अब यहाँ पे 4 बचा, 4 का ना 4 और 4 अट्ठे 32, तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 3240, ठीक। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके समझ आई होगी। अब मैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। लिखिएगा भाई। अब थोड़ा चेंज करेंगे क्वेश्चन, क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे बस, ठीक है। थोड़ा सा ही चेंज करना है बस। अब होगा कि समझ लीजिएगा, पहले देखो अभी क्या कर रहा था, अभी हमको 1,2,3 यहाँ से संख्याएं जैसे 60 तक दे दिया, एक क्वेश्चन में 80 तक पूछी गई, ठीक है भाई, ये दे रहा था। अब क्या करेगा, बीच में से गायब कर देगा, ये जैसे यहाँ से ना लिख के दे तो अभी पता चला 21 से लिखनी चालू कर दे, यहाँ से 60 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो पहले वाली संख्या यानी एक से यहाँ तक, भाई यहाँ तक का तो हमें ये माइनस करना पड़ेगा ना, ये क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है, आइएगा, बहुत थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पे क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आ जाइएगा, देखो 21, 22, 23,
डॉट 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 80 लिख लेता हूं, 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन डाल दीजिएगा यहां पर। 80 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। या इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा, यदि इसका दूसरा रूप पूछना हो तो हम क्या बनाएंगे अब क्वेश्चन, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस और डॉट 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 प्लस 80। अब क्या पूछेगा, इसमें मान पूछेगा। अब क्वेश्चन बनाना हमने आपको सिखा दिया है, का मान बताओ। ठीक है भाई, यानी 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 80 का मान बताओ। ठीक है भाई, तो हमको कुछ नहीं करना। देखो अब क्या कर लेंगे, हमारे पास इसको करने के लिए मैं दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, आपको कितने तरीके बताऊंगा, मैं दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, पहला तरीका तो ये है संख्या गुणा औसत बराबर योग। ठीक है भाई, ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, संख्या गुणा औसत बराबर योग। यानी हम संख्याओं की गुणा यदि औसत से कर दें, ठीक है, इसकी यदि हम संख्याओं की गुणा औसत से कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक, यानी जो हमसे पूछा गया है वो आंसर हमारा आ जाएगा। इसको आप जो है डिब्बे में बंद कर लेंगे। डिब्बे में बंद करने का मतलब अच्छे से ये बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये इसका भी यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, संख्या गुणा औसत बराबर योग, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यूज नंबर सिस्टम में भी करेंगे और हम कई जगह इसका यूज है। ठीक है, हर चैप्टर में तो नहीं कह सकते, लेकिन कई चैप्टरों में इसका यूज है। ठीक है, औसत में इसका यूज होगा, बताएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ का बेनिफिट आपको वहां भी मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा आपको इसको सीखने का। ठीक है, तो संख्या गुणा औसत बराबर योग, यानी मैं संख्या पता कर लूं यहां से लेके यहां तक कितनी संख्याएं हैं, और फिर मैं उनका औसत निकाल लूं, तो मैं दोनों की गुणा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से संख्या कैसे पता करें, ये औसत कैसे निकालें और योग कैसे पता करें। ठीक है, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन बहुत आसान है, कठिन नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहला तरीका सीखेंगे। ठीक है भाई, पहला तरीका यही है। ठीक है भाई, पहला तरीका संख्या गुणा औसत बराबर योग आ जाएंगे। अब संख्या पता करने के लिए सबसे पहले देखो, यहां पे हम अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है, अंतर। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे कि अंतर कितने का है, इनमें एक का अंतर है। ठीक, अंतर एक का है, तो जो ये पहले वाली संख्या है इसको ध्यान से देखिएगा। ये पहला तरीका बता रहा हूं मैं, कौन सा तरीका बताया है मैंने, ये प्रथम तरीका, प्रथम। आप अपने हिसाब से नोट कर लेना जो भी करना चाहें। ठीक है, फर्स्ट सेकंड डाल के। प्रथम तरीका ये है कि मैं पहली संख्या देखूंगा, यानी पहली संख्या मेरे पास क्या है, 21, तो मैं इससे पहली संख्या लूंगा, यानी क्या लूंगा मैं, 20 लूंगा। ठीक है भाई, बस कुछ नहीं करना, हो गया सवाल। अब ये अंतिम संख्या मुझको देखनी है, अंतिम कितना है, 80 है। तो ये 80 में से मैं, यानी इस लास्ट वाली संख्या में से ये मैं पहले, यानी ये वाली संख्या में घटाऊंगा जो हमें दिया है उससे पहले वाली संख्या। ठीक है भाई, कितना है यहाँ पे, 20। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएंगी, यहाँ पे संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, क्या मिल जाएंगी, ये संख्याएं मिल जाएंगी। यदि मैं इनकी गुणा, इन संख्याओं की गुणा किससे कर दूं, मैं औसत से कर देता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, योग।
औसत का मतलब ये है, देखो इनमें जब बराबर का अंतर चलता है, यानी अंतर क्या हो, हर जगह क्या होना चाहिए, बराबर का। देखो 21 से 22 में भी एक का अंतर है, 22 से 23 में भी एक का अंतर है। जब अंतर बराबर चलता है तो हम औसत का फॉर्मूला ये है, हम पहली संख्या और अंतिम संख्या ले लेते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है भाई, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है भाई, और बटे इसको क्या कर देते हैं 2, तो हमारा औसत आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी क्या है भाई 21, ठीक है भाई, ये देखनी है, ये वाली नहीं लेनी है, ये तो हमने अपने सवाल करने के लिए निकाली है, और प्लस 80, और बटे इसको क्या कर दूं मैं 2 कर देता हूं, ठीक है भाई। यानी 80 में से 20 गए तो कितने बचे भाई 60, फिर ये गुणा का निशान आ जाएगा, गुणा 21, यहाँ पे 80 आएगा, 81 नहीं आएगा, ठीक है भाई। 21 और 80 जोड़ेंगे तो कितना होगा 101, और बटे क्या आ जाएगा इनके 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी मैं इनको भाग दूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30, यानी 30 गुणा, यहां देख लीजिएगा 101, ठीक है भाई। अब जीरो का जीरो, तीन ही का ना 3, और 3 जीरो 0, और 3 ही का ना 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3030 मेरा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है, जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है, दूसरा तरीका, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे, जो तरीका आपको आसान लगे उससे आप, यदि समझ नहीं आया है तो कमेंट में आप बताएंगे कि मेरे समझ नहीं आया, ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा फिर। आइएगा भाई, कितना ये 21 है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है इसका, अब मैं क्या करूं, पहले एक से लेके, कितने से लेके एक से, अब एक सवाल और बना लिया मैंने, एक से लेके, देखो 21 है, यहां मैं 20 ले लूं, ठीक है भाई 20, पहले मैं एक से लेके 20 तक का योग निकाल लूं, ठीक है, एक से लेके कहां तक 20 तक का, या पहले ये करो एक से लेके 20 तक 80 तक का योग एक जगह निकाल लूं, और एक से लेके 20 तक का योग एक जगह निकाल लूं। फिर मैं क्या करूं, एक से जो 80 तक मेरा योग आया है उसमें से मैं एक से लेके 20 तक का योग घटा दूं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, जैसा कि हम अभी करके आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक से लेके 80 तक मैं योग निकालूंगा, ठीक है भाई। तो आ जाइएगा 80, ये तो मैंने सीखा ही है, अभी सिखाया है। इससे अगली संख्या 81 बटे 2 कर देंगे, आसानी से सीखे हुए हैं आप सब लोग। तो ये कितना आ जाएगा भाई 40, यानी 40 गुणा 81, ठीक है भाई। जीरो का जीरो, चार करना 4, और 4 अट्ठे 32, ये अभी मेरा आंसर नहीं है, ये क्या नहीं है, मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने योग जो निकाला है वो 1 से लेके 80 तक की संख्याओं का निकाला है, और मुझे चाहिए कहां से 21 से 80 तक मुझे चाहिएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इससे पहली संख्या मैंने ले ली 20, यानी मैं 1 से लेके 20 तक का योग और पता कर लूं, तो ये 20 है, इससे अगली संख्या हम लिखेंगे 21 बटे 2, यानी ये आ जाएगा मेरा 10, यानी 10 गुणा 21। अब देखो 10 गुणा 21 का मतलब है, यहां से जीरो उठाओ इसके पीछे लगा दो, यानी जीरो का जीरो, एक से गुणा करोगे 21 में तो 21 ही रहेगा ये, यानी कहने का मतलब है 210, और 210 को मैं इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है भाई। यानी जीरो का जीरो, यहां से 4 में से 1 गया 3, और 2 में से 2 गया 0, यानी 3 का 3, तो मेरा आंसर कितना आया 3030। वहां भी मेरा 3030 आया था, और यहां भी मेरा क्या आया है 3030 आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा सवाल दोनों जगह, मेरा आंसर क्या है, यानी मेरा तरीका क्या है, सही है, ठीक है।
तो आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आइएगा, अब मैं करूंगा 11,12,13 और डॉट 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 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन डाल लेंगे यहां पे आप, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसी का दूसरा रूप यानी ये अभी शक्तिमान है, इसे गंगाधर बनाओ। ठीक है, या गंगाधर बनाने का मतलब है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 50 का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है भाई, तो आइएगा दोनों तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है, पहले तो हम संख्या पता कर लें, संख्या गुणा इसकी किससे करनी, औसत से, तो हमारा क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। इसको मैं ज्यादा इसलिए लिख रहा हूं कि आपके याद आ जाएगा। ठीक है ना, एक दो बार ये और लिखूंगा तो याद हो जाएगा आपके। ठीक है, अब संख्या देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से अंतर देखेंगे, तो आप बताएंगे कि अंतर यहां पे एक का है। ठीक है, तो एक का मतलब ये है इससे पहले वाली संख्या यानी 10। ठीक, ये हमने अपना सवाल करने के लिए बनाई है। ठीक है, अब हम लेंगे अंतिम संख्या, यानी अंतिम संख्या मेरे पास है 50। ठीक, माइनस इसमें से ये वाली संख्या क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी 10। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, संख्याएं आ जाएंगी। यदि यहाँ पे अंतर चेंज हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ये मत समझना कि हम हर बार यही लेंगे। ठीक है, अभी चेंज हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 2 का गैप कर दूं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम सही तुरंत चेंज हो जाएगा। उसको अभी आगे बताएंगे। ठीक है, ये सीख लीजिएगा पहले। ठीक है, यदि यहाँ पे गैप ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ फिर ये फॉर्मूला ये खत्म हो जाएगा सारा खेल। ठीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे चलते रहिएगा, आगे बताएंगे उसको। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टेड है ये भी। गुणा, औसत मैंने बताया था, जब क्या चलता है, अंतर समान चलता है तो पहली संख्या ले लेते हैं, यानी पहली संख्या का मतलब है 11 प्लस अंतिम संख्या का मतलब है 50। ठीक है, और बटे कितनी संख्या लिखी है मैंने, एक पहली और एक अंतिम, तो इसे क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, तो यहां से 50 में से 10 गया, कितना बचा, 40, फिर मेरा गुणा। ठीक है, और फिर यहां से कितना हुआ भाई, 61। ठीक है, 50 11 61 बटे 2, ये नहीं कटता तो इसको काट लो, 20। ठीक है भाई, यानी 20 गुणा 61। ठीक है, जीरो का जीरो ऐसे ही आ जाएगा, जीरो है इसके पीछे ऐसे ही लगा दो। अब देखो यहाँ पे 2 बचा, 2 ही का ना, 2 और 2 छंग 12, यानी मेरा आंसर कितना आया, 1220। पहले तरीके से मेरा आंसर आया है 1220, जो मेरा पहला तरीका है। ठीक, और दूसरे तरीके से भी करते हैं क्वेश्चन को, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूँ। ठीक है, नोट कर लें इसको। आइएगा भाई, दूसरे तरीके से बता दें। देखो अभी तो मैंने दूसरा तरीका, आ जाएंगे दूसरे तरीके में। अभी जो हमने सीखा है वो एक से लेके, यानी कहां से लेके, एक दो, एक से लेके मैंने यहाँ 50 तक का योग पता कर लूं एक बार। ठीक है, एक से लेके कहां तक का योग पता कर लूं, 50 तक। ये मैंने देखो, इससे पहले क्या होगी संख्या, इससे पहले होगी मेरी 10,
और यहां से 1 से लेके 10 तक का योग मुझे 1 से लेके 50 तक, पहले मैं योग पता करूंगा 1 से लेके 50 तक, लेकिन वो मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक, यानी इससे पहले संख्या, इससे पहली संख्या 1 से लेके 10 तक का योग मैं 1 से लेके 50 तक के योग में से घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं 1 से लेके 50 तक का योग पता कर लेता हूं, यानी 50, इससे अगली संख्या 51 बटे 2, यानी कितना आया भाई? 25। ठीक है भाई, 25, यानी 25 गुणा 51। ठीक है, अब गुणा करनी भी आती हो या नहीं आती हो? 25 का 25, 25 का ना 25 का 5 और 25 पंजे 125 और 5 30, 130, यानी आ जाएगा 1305। ठीक है भाई, एक तरीका और बता देता हूँ, ऐसे ना गुणा आता हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे यदि यार 25 गुणा 51, ठीक है, इसको 5 5 में बांट लेंगे, 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसकी पहले इससे इससे गुणा कर लो, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25। ठीक है, अब 225 की इसमें गुणा कर लो, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12। ये तो गलत आ रहा भाई, तो इसका मतलब हम गलत कर रहे हैं कहीं पे। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं, आप आइएगा, दोबारा करते हैं, यानी 50 गुणा 51 बटे 2, यानी यह आया मेरा 25। 25 गुणा 51 मुझे करना है। ठीक, इधर आइएगा, बताते हैं तरीका। 25 गुणा 51, ठीक, देखो बाहर बाहर वालों की गुणा कर लो, 5 ही करना 5। ठीक है, इन बाहर बाहर वालों की गुणा करो और बाहर ही लिख लो, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, अब इनकी तिरछी गुणा कर लो, इसकी गुणा इससे, 2 ही करना 2 और इसकी गुणा इससे, यानी 5 पंजे 25। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, अब इसका 5 उतार लेना है। ठीक है, 25 और 2 कितना हो गया, इसको हम जोड़ लेंगे 27। तो 27 का 27 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 27 का 7, और ये आगे जो बचा है ये आगे जो है इसमें हासिल हो जाएगा, यानी 10 और 2 12। ठीक है, तो कितना आया मेरा आंसर? 1275। ठीक है, लेकिन 1275 मेरा आंसर अभी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहां से लेके यहां तक का भी क्या करना पड़ेगा, ये घटाना भी पड़ेगा। तो अभी ये क्या है? 10, इससे अगली संख्या 11 और बटे 2। ठीक है, 2 पंजे 10, यानी 5 गुणा 11, 11 पंजे 55। 55 अभी मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें से, यानी 1275 में से, ये 1275 है, मैंने यहां पे ले लिया। 1275 में से मुझे 55 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा। ठीक है भाई, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, और यहां पे कितना बचा? 12। तो मेरा आंसर कितना आया? 1220। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों के समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।